अब पटियाला चुनाव में बैलेट पेपर के मतदान की नई सियासी चाल का परीक्षण करेगा। चुनाव और उसके नतीजे जब भी आते हैं, विपक्ष कहता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और लोकतंत्र को बचाओ। ऐसी कई दलीलें आज फिर एक बार विपक्ष दे रहा है। कई बार तो उंगली चुनाव आयोग पर भी उठती है। तो चुनाव आयोग ने ईवीएम हैक करने का खुलासा यह किया था कि आप आइए हम चैलेंज करते हैं, लेकिन बहुत कम राजनीतिक दल कमियां बताने के लिए वहां दिखाने पहुंचे थे, लेकिन साबित कुछ भी नहीं हुआ था तब। अब ईवीएम मुक्त चुनाव पर कांग्रेस का बघेल प्लान आ गया है। मैं जनहित में इस मुद्दे को डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपको 16 मार्च का एक किस्सा सुनाता हूं। इसी रोज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाने वालों को शायराना अंदाज में जवाब दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने शेर पढ़ा, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। आपको भी याद होगा ये कहा था ना उन्होंने, और ये इसलिए कहा था क्योंकि जो बार बार ईवीएम हसरतों का इल्जाम, उसकी वजह से अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई। लेकिन फिर भी ईवीएम पर राजनीति का नया अध्याय खुल गया है। विवाद की नई चिंगारी को हवा छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दी है। बघेल ने मतदान के लिए ईवीएम के विरोध को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। भूपेश बघेल को जो फार्मूला याद आया है, पहले उन्हीं से सुन लिए वो है क्या। छब्बीस मार्च को भूपेश बघेल दुर्ग के पाटन में थे। बघेल आमालोरी गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए थे। बघेल ने कार्यकर्ताओं से क्या कहा, अब मैं आपको लोकसभा चुनाव में 375 सीट जीतने वाले बघेल फार्मूले की बड़ी बातें बताता हूं। पहली बड़ी बात, कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करें कि हर लोकसभा क्षेत्र में 375 से ज्यादा प्रत्याशी खड़े हों, तब बैलेट पेपर से चुनाव कराना आयोग की मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग में ऐसा ही नियम है। दूसरी बड़ी बात, बघेल ने कहा कि सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म भरें। इसके पीछे उनका तर्क ये था कि अगर एक लोकसभा सीट में 375 से अधिक प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं तो वहां ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होगा। तीसरी बड़ी बात, बघेल ने कहा अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो कांग्रेस की ही जीत होगी। चौथी बड़ी बात, बघेल ने कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि वो सभी लोकसभा सीटों में 375 से अधिक कैंडिडेट की संख्या रखेंगे। पांचवी बड़ी बात, अगर सभी सीटों पर 375 कैंडिडेट मैदान में रहेंगे तो निर्वाचन आयोग को वहां बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा। ये 5 बड़ी बातें बघेल साहब ने कही। बघेल जी पूर्व सीएम हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं उसे सुनकर आम आदमी को विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि अगर ऐसा ही होता तो विपक्ष ईवीएम का रोना क्यों रोता। वो तो हर संसदीय क्षेत्र में 375 से ज्यादा प्रत्याशी खड़े करवा देता और फिर चुनाव ऑटोमेटिकली बैलेट से होते, ईवीएम से शिकायती खत्म हो जाती। इसीलिए पटियाला ने इस बघेल प्लान का पूरा निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ चुनाव अधिकारी से सत्य का सीधा प्रसारण अब आप सुनिए। ऐसी स्थिति बनती कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर है तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 बैलेट यूनिट्स लगाने की ही क्षमता लगाए जा सकते हैं एक सीयू को। उसके तारतम्य में अगर हम कैंडिडेट्स देखें 24 बैलेट यूनिट में कितने आ सकते हैं, तो उसका अगर हम मैथमेटिक्स गणिती उसमें कैलकुलेट करते हैं तो 384 कैंडिडेट्स तक ही बैलेट यानी जो हमारा पूरा ईवीएम है उसके द्वारा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर ऐसी आती है कि जहाँ पे 384 से ज़्यादा कैंडिडेट है
तो उसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिए गए कि ऐसी स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग को इसका मार्गदर्शन और जानकारी दी जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।